एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो आज के बेटा हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो में कौन से दिन है? दिस इज ऑफ योर 13th, 14th एंड 15th ऑफ सितंबर न्यूज़पेपर, दैट इज यू बेटर नो, दैट इज इंडियन एक्सप्रेस। और आज की पहली न्यूज है नेपाल के बारे में, जहां पे कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो है उनको एक तरह से अपॉइंट किया गया है। आपको पता है नेपाल में अभी क्या क्या हुआ था, आपकी जेन जी का जो है वो रिवोल्ट। Now, ending the political vacuum in Nepal following the fall of KP Sharma Oily's government, जिनको कि बहुत बुरी तरह से वायलेंट प्रोटेस्ट के साथ उतारा गया, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सुशीला कर्की ये पहली सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रही हैं और अभी इनको सुशीला कर्की जी को अपॉइंट किया गया है एज अ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर एंड शी वाज स्worn इन एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑन फ्राइडे, मेकिंग हर द, और इस तरह से ये पहली विमेन हो जाती हैं टू लीड द कंट्री, बिकॉज इनका अब तक का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। इस वजह से इनको चूज किया गया। और आपको पता है कि नेपाल में जो मेन रिवोल्ट हुआ है उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं आपका इट्स फुल ऑफ करप्शन इन द सिस्टम था, ना कि सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो सिर्फ एक वहां पे आप कह सकते हो कि फाइनल चिंगारी थी जिसकी वजह से ये सब हुआ, लेकिन बहुत लोग परेशान हो चुके थे उनके करप्ट सिस्टम से और आपके नेपो किड्स से, बिकॉज पॉलिटिशियंस के खुद के जो बच्चे हैं वो तो बाहर पढ़ने जाते हैं और हर तरह की वो सहूलतें जो हैं वो लग्जरीज जो हैं उसको एंजॉय करते हैं। और समथिंग सेम इज हैपनिंग समवेयर देयर इन आवर कंट्री ऑल्सो, राइट। वापस चलते हैं टॉपिक पे। नाउ कर्की 73 वाज एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस बाय प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडल हु आल्सो डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो प्रेसिडेंट ने हाउस जो है वो डिसॉल्व किया। कौन है प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखना हमारे लिए बहुत इजी है, रामचंद्र आप भी याद रख सकते हो। The interim government has been asked to hold elections to parliament in 6 months, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस कराई जाएंगी। कर्की is likely to expand the cabinet on Saturday with Kulman Ghising as the new energy minister and engineer Ghising as chief executive officer of Nepal Electricity Authority was credited with the effective power management। तो ये इनको काम दिया गया है। And Om Prakash Iyer, a lawyer है, is also likely to join as minister and new cabinet may not include representatives of मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ ही तो एक तरफ से गुस्सा आया था, तो इस वजह से उनको बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये सिस्टम का हिस्सा अब बनाने जाएंगे। और रेस्ट डिपेंड्स अपॉन कि इलेक्शन में क्या होता है। नाउ within hours of Karki swearing in, India welcomed the formation of the interim government। Obviously हमने इसको जो है वेलकम करा है और this is all what you need to know about this। And major political parties including Maoist Center led by Pushpa Kamal Dahal Prachanda, Nepali Congress under Sher Bahadur Deoba Oily stayed away from the ceremony। जो पुराने आपके पॉलिटिशियंस हैं वो इस सेरेमनी से दूर रहे। एंड दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो। सेकेंड न्यूज में बेटा एक है बुक, और इस बुक का नाम आपने याद रखना है बिकॉज बुक्स के ऊपर जनरली एक क्वेश्चन बनता है, तो वी डोंट नो कि कहाँ से आता है क्वेश्चन। तो ये आउट ऑफ इंडिया डेफिनेटली हमारे कंट्री से बाहर भी कोई बुक लिखी जा सकती है, इंटरनेशनल लेवल पर उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, हमारे पड़ोसियों के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। अ बुक ऑन आसिफ अली जरदारीज फर्स्ट स्टिंट एज पाकिस्तान प्रेसिडेंट फ्रॉम 2008 टू 2013। तो ये बुक आपकी नई आई है, राइट, और जरदारीज प्रेसिडेंसी के ऊपर पाकिस्तान की, और इसकी रूपा पब्लिकेशन जो है उन्होंने किया है, पब्लिश बाय रूपा। द बुक टाइटल जरदारीज प्रेसिडेंसी। नाउ इट मस्ट बी टोल्ड हैज अ 50 पेज सेक्शन डिटेलिंग जस्ट यूएस रेड। और इसमें जो इस डिस्कशन जो हुई है वैसे भी ये यूएस रेड की हुई है, जिसमें कि आपके ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। और इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इस बुक का रेफरेंस जो है वो आप ध्यान में रखो। और ये जो बुक है बेटा ये किसने लिखी है? by his close aide and spokesperson, that is Farhatullah Babbar। He offered a rare insight into the national humiliation at the time of Osama's killing। तो उसके ऊपर भी इन्होंने पूरा का पूरा जो है वो एक चैप्टर डिवोट किया है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऑथर दैट इज फरहातुल्लाह बब्बर, और कौन सी बुक है? अली जरदारी के ऊपर ये आपकी बुक है, और ये टाइम पीरियड है 2008 से लेके 2013 का, राइट। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है दैट इज मोर रिलेटिंग टू योर आर्ट एंड कल्चर, या कह सकते हो कि नई स्कीम को लेके। नाउ कॉलिंग इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट एंड अनपैरेलल्ड सिविलाइजेशन ट्रेजर, और ये लाइंस भी ध्यान रखो मेंस के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो कहा है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू डिजिटलाइज देम।
Now, at Gyan Bharatam International Conference organized by Ministry of Culture in New Delhi, Prime Minister said that India still possesses world's largest manuscript collections with approximately 1 crore manuscript in its possession. तो ये कहाँ पे हुई, ध्यान देना है आपने, ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये उस पे पीएम बोल रहे थे, और इसमें आपका एक नया जो है प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, दैट इज digitization of your intellectual property. Now, from mathematics to computer science, foundation of modern knowledge rests on contributions like concept of zero discovered in India. Every country treasures his historical artifact as a symbol of civilization, and now India with its vast manuscript collections hold an unparalleled civilization. तो obviously हमें इसको लेके करना चाहिए. So these manuscripts are letters declaring our unity in diversity as they exist in nearly 80 languages. कौन कौन सी है ये भी ध्यान दो थोड़ा सा. यहाँ पे डिस्कस हो रहा है संस्कृत, प्राकृत, असमीज, बंगाली, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी. तो मेंस का तो क्वेश्चन आपका डेफिनेटली ये बनता ही है, जहां पे कि ये पीएम ने जो बोला यहां से भी वो कई बार इन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं. Now PM said that manuscripts that have the footprint of progress path of entire mankind and reflect humanity's journey encompassing philosophy, science, medicine, metaphysics, art, astronomy and architecture. तो ये सारी बातें आपके लिए बना बनाया मटेरियल है for your mains answer. Now Gilgit manuscript, let's say for instance provides an authentic history of Kashmir. तो ये references अब आपके हैं prelims के लिए बेटा, राइट. तो दिस इज योर गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें आपको कश्मीर के बारे में पता लगता है. ऑल दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव अ फुटप्रिंट ऑफ प्रोग्रेस पाथ ऑफ द एंटायर मैनकाइंड. नाउ उसके बाद फिर किसकी बात हो रही है, ही स्पोक अबाउट गवर्नमेंट्स प्लान्स टू कोलैबोरेट विद यूनिवर्सिटीज इन थाईलैंड, वियतनाम, उनके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे फॉर ट्रेनिंग स्कॉलर्स फॉर टू डिसाइफर मैन्युस्क्रिप्ट्स like Pali, Lana, Chem language. Some traditional knowledge has been copied and patented abroad. Now digitizing जो है manuscript will curb the intellectual piracy, क्योंकि तब कोई चोरी करके उसको अपने नाम पर नहीं लिख पाएगा. Now with 400 करोड़ आपका ये ज्ञान भारतम प्रोजेक्ट है, very very important, right? The government is aiming to create an institution on the lines of Archaeological Survey of India for preservation and interpretation of India's manuscripts. So prelims point of view say now this is important. What ASI is for monuments, Gyan Bharatam will be for manuscripts. Union Culture Minister जो है सेक्रेटरी उन्होंने ये बोला, and 3-day event है, is being attended around 1100 participants including conservation experts, scholars, historians, academics and your custodians of your manuscripts. Now 8 working groups जो है इसके ऊपर बनाए गए हैं इसको लेके, and then this is all about this न्यूज. और इसमें आपने ध्यान रखना है ज्ञान भारतम प्रोजेक्ट को लेके, और जो भी वर्डिंग की है इसको कहीं पे मार्क करके रखो फॉर मेंस, राइट. पर्सनालिटीज में बेटा आपको याद रखना है जगदीप एस चौकर जी के बारे में, बिकॉज ये को फाउंडर हैं एडीआर के, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स. बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ये एडीआर, एंड अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बहुत बड़े एडवोकेट थे, तो इनकी डेथ हो गई है, याद रखना. चौकर रिटायर्ड प्रोफेसर है वैसे ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से. उन्होंने एडीआर की फाउंडेशन रखी अलॉन्ग विद कोलीग्स इन 1999 एंड लेड इट्स एफर्ट्स टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिक्स, राइट. सो ये है इनका काम, और इनके ऊपर कभी भी क्वेश्चन आपको बन ही सकता है, अदरवाइज मेंस में आप रेफरेंस दे सकते हो एडीआर के ऊपर. चलते हैं इंटरनेशनल स्फीयर के अंदर. इसमें बेटा इंपॉर्टेंट न्यूज है अगेन आपका इजराइल और हमास, और यहाँ पे क्या है, यूएन जनरल असेंबली में वोट हुई, वोटेड ओवरवेलमिंगली फ्राइडे टू सपोर्ट 2 स्टेट सोल्यूशन. तो अभी भी यूएन 2 स्टेट सोल्यूशन ही दे रही है, इजराइल की बिल्कुल भी नहीं चल रही, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इजराइल बिल्कुल ही डिफरेंटली बिहेव कर रहा है और बहुत ज्यादा बॉम्बिंग कर रहा है आज भी पैलेस्टीन के ऊपर, राइट. तो ये 2 स्टेट सोल्यूशन की ही बात कर रहे हैं टू इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट एंड अर्ज इजराइल टू commit to a Palestine state which Prime Minister Benjamin Netanyahu vehemently opposed. Now 193 member हमारी वर्ल्ड बॉडी है, अप्रूव्ड नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन. प्रॉब्लम यहीं पे है, बाइंडिंग रेजोल्यूशन नहीं है कोई माने या ना माने. सो नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है एंडोर्सिंग द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, इससे पहले भी यही बात हुई थी, which set out a phased plan to end the nearly 80-year conflict, and the vote was 140 to 10 with 12 जो है आपके abstentions. Now, hours before the vote, even Netanyahu said that there will be no Palestine state. He spoke at the signing of the agreement to expand the settlement that will divide West Bank, which the Palestine insist must be part of
their state also. Resolution was sponsored by France and Saudi Arabia, who co-chaired a high-level conference on implementing two-state solution in late July. यहाँ से बात शुरू हुई थी जुलाई में, where the declaration was approved and the nearly 2-year war in Gaza and the border Israel-Palestine conflict are expected to be at the top of the agenda of world leaders at their annual gathering at General Assembly starting on September 22. और सितंबर 22 को फिर से हमारी जनरल असेंबली की मीट जो है वो होने वाली है और इसमें यही बात डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगी पहले. सो पैलेस्टीनियंस से दैट दे होप एटलीस्ट 10 more countries will recognize the state of Palestine, and Riyad Mansour, the Palestinian UN ambassador, said that the support for resolution reflect the yearning of almost everyone and the international community to open the door for option of peace. तो वैसे ये एक अच्छी न्यूज है. रेस्ट वी विल सी कि व्हाट विल हैपन जब हमारी जो है इनकी मीटिंग एक्चुअली दोबारा फिर से होगी. तो यूएन लेकिन इजराइल क्या बोल रहा है कि इट्स अ वन साइडेड डिक्लेरेशन, ठीक है, और हम इसको मानने को तैयार नहीं है. दिस इज व्हाट इजराइल इज स्टैंडिंग, राइट. और ये आपने थोड़ा फोकस रखना है. इजराइल हैज ऑब्जेक्टेड टू यूएन रेजोल्यूशन ऑन टू स्टेट्स, राइट. रशिया की लड़ाई थोड़ी सी और बढ़ती जा रही है टुवर्ड्स यूरोप, बिकॉज यहाँ पे दो कंट्रीज की थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट हुई है, दैट इज पोलैंड एंड रोमेनिया. हो सकता है रुक जाए क्योंकि ऐसी छोटी मोटे इवेंट्स भी जनरली होते रहते हैं. Now Polish and allied aircraft were deployed to protect Polish airspace in Saturday because of the threat of drone strike in neighboring Ukraine, and the airport in the eastern Polish city of Lublin was closed, Polish authorities said. बिकॉज ये यूक्रेन की फाइट ही हो रही है, उसमें उनको लगता है कि शायद ये नेबरिंग एरियाज जैसे कि आपके पोलैंड में भी जा सकती है. एंड ऑपरेशनल कमांड हुआ है ये ऑफ पॉलिश आर्म्ड फोर्सेस का, सेड दैट प्लेन्स टुक पार्ट इन द ऑपरेशन नियर द बॉर्डर विद यूक्रेन. इस वजह से यूक्रेन के साथ मिलकर अब लड़ रहे हैं टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ अवर स्पेस. एक्चुअली ये अपने आप को, अपनी एयर स्पेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. 3 days आफ्टर पोलैंड शॉट डाउन रशियन ड्रोन्स, इवन पोलैंड में रशियन ड्रोन्स को भी मार गिराया इन इट्स एयर स्पेस, जो कि उसकी एयर स्पेस में एंटर कर गए थे विद द बैकिंग ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्रॉम इट्स नेटो एलीज. एंड दीज एक्शंस आर प्रिवेंटेटिव इन नेचर. फिलहाल तो प्रिवेंट करने के लिए है, कोई हमला नहीं कर रहा पोलैंड. एंड एम्ड एट सिक्योरिंग एयर स्पेस एंड प्रोटेक्टिंग सिटीजंस स्पेशली इन द एरिया एडजेसेंट टू द थ्रेटेंड एरियाज. नाउ देयर वाज नो मेंशन ऑफ एनी वायलेशन ऑफ पॉलिश एयर स्पेस, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है, ठीक है. तो होप सो कि ये नहीं बढ़ेगी, यहीं पे रुक जाएगा. इस तरह से ही रोमानियन एयर स्पेस ब्रीच्ड. मीनवाइल रोमानियन स्क्रैम्बल्ड फाइटर जेट ऑन सैटरडे व्हेन अ ड्रोन ब्रीच्ड द कंट्रीज एयर स्पेस ड्यूरिंग रशियन अटैक on Ukrainian infrastructure near border. And the defense minister said that Romanian and European Union and NATO states which share 650-kilometer border with Ukraine, क्योंकि बिल्कुल neighboring countries हैं, had Russian drone fragments fall onto their territory. उनके ऊपर जो है वो कुछ टुकड़े गिर गए थे. तो आपका काम क्या है, पूरे के पूरे यूरोप के मैप को बहुत अच्छे से स्टडी करना. ये आपकी ड्यूटी बनती है. यूक्रेन के साथ जितने भी आपके बाउंडेड नेशंस हैं वो, और उसके साथ पूरा का पूरा वो एरिया आप यूक्रेन के साथ जब आप करोगे, वैसे तो नेबरिंग कंट्रीज सभी आ ही जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप पूरे यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं उसके मैप को नेबरिंग कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे से लर्न करके रखो. बिकॉज पीसीएस में एक क्वेश्चन आपका मैप ओरिएंटेड भी हो सकता है, और जब मैं पीसीएस की रिवीजन क्लासेस में इस टॉपिक को भी दोबारा से डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगी. नेक्स्ट न्यूज है बेटा, दिस इज रिगार्डिंग अ फिश. लेकिन आपको कोई भी ऐसी नई स्पीशीज कुछ भी मिले तो उसको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए, और ये कश्मीर को लेके है. Now, in the winter of 1900, the British introduced Kashmir to a new guest, that is Scotland native brown trout. Now, fittingly, the new guest took to the place like fish to water. Not only did it enrich its aquatic life, but it also made it an angular paradise. तो ये फिश जो है ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी यहाँ पे, एंड ओवर अ सेंचुरी लेटर कश्मीर इज ऑल सेट टू वेलकम बैक इट्स ओल्ड फ्रेंड. अब दोबारा से इस फिश को ला रहे हैं टू फिशरीज डिपार्टमेंट प्लान्स to reintroduce the trout back into the valley for game. Fish will be reintroduced into cold water streams in October, and this is a huge moment for us. We are doing for the first time since British. और इसी वजह से डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है. कोल्ड वाटर फिश है ये, ब्राउन ट्राउट लाइक इट्स कजन द रेनबो ट्राउट प्रेफर्स, इसको कूल वाटर पसंद है, एंड वेल ऑक्सीडेटेड वाटर, यूजुअली ग्रोइंग टू between 15 to 22 inches in length and between 1 and 5 pounds. जो trout है is considered a be popular game fish. ये game fish है. While a rainbow trout can grow robustly in fish forms,
और फिश टैंक्स मेकिंग देम गुड फॉर फूड प्रोडक्शन। ब्राउन ट्राउट जो है ओनली थ्राइव्स इन वाइल्ड, right, and best suited to fresh water, and this fish spend much of its time in जो है crevices between boulders and streams. Now according to the government fishery website, the British first introduced the brown trout in the valley streams in 1900 thanks to the efforts, और यहाँ पे किसका नाम आया है, that is Frank J. Michel, an Englishman who owned a private carpet factory in Kashmir at that time, right, and now this was the second attempt to introduce this fish into valley. First was a year ago when Maharaja of Jammu and Kashmir Pratap Singh received as its return gift from the Earl of your Bradford. लेकिन while the first attempt a consignment of 10,000 brown trout eggs that perished even before they reached the valley, तो ये fail हो पाया उस time पे attempt, and the second was resounding success. And the shipment that came included 1800 जो है fries और tiny trouts and was introduced into your, that is basically Panjagam stream in Kashmir's Dachigam. Soon the brown trout came to inhabit other streams from Lidar in South Kashmir's Pahalgam and your Bringi in Kokarnak to even Firozpur in Tanbang and Firozpura, and now as an increasing became game fish जो है Kashmir through the fisheries department established under Frank J. Michel Watch 1903 designated 360 beats or area where exclusive fishing rights are sold or rented to anglers for it. तो इस तरह से फिर ये आगे बढ़ी स्टोरी आपकी, and eventually rampant and unregulated angling over the year caused the fish population to decline. फिर हमने खुद ही इसकी population को decline कर दिया. Over the last year, however, fisheries department has decided to embark. अब फिर से दोबारा इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं with a mission to review Kashmir's brown trout population for game. According to official, it was a central प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. ये डेफिनेटली याद रखना है, इसके अंडर ही ये हो रहा है. एंड जम्मू कश्मीर होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोथ एम्ड एट प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट गेव impetus to the project. The scheme allowed us to import जो है germplasm from outside. शबीर अहमद एज असिस्टेंट फिशरी डायरेक्टर उन्होंने कहा, सो the germplasm जो है आपका that is 3 lakh प्योर ब्राउन ट्राउट एग्स हैं was imported. इनको जो है इंपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम डेनमार्क अ ईयर अगो एंड हैच्ड इन कुलगाम, एंड फॉर अ गवर्नमेंट दैट हैज फॉर द लास्ट डिकेड और सो फोकस मेनली ऑन ट्राउट. इसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है. But Kulgam's government operated Tanchar hatchery department met their first challenge how to sustain the fish that doesn't accept artificial feed. तो क्या खिलाया जाए, ये प्रॉब्लम चल रही है. We hit the books to learn everything about this, and then they collected crustaceans from different parts of South Kashmir, dried them in the oven, ground them, mixed them, cod liver, and उसके बाद फिर ये feed जो है उन्होंने तैयार की. So इतना ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिश का नाम किस तरह की उस पर ये थ्राइव करती है और पहले कब इंट्रोड्यूस की गई थी, ये सारे फैक्ट सिर्फ आपने लर्न करना है. ठीक है. अनदर वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज बेटा, आपका अमृतसरी कुलचा जो है वो बहुत फेमस है और आजकल न्यूज में है, बिकॉज इसके बारे में बात चल रही है कि इसको जीआई टैग दिया जाना चाहिए. तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. पंजाब फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सिक्योरिंग जीआई टैग फॉर अमृतसर कुलचा. And GI tag is a label given to product that has a unique quality, reputation or characteristics due to their specific geographical origin. जैसे कि such as a region, town या country हो सकता है. And Punjab has its 2 GI tags, very very important, फुलकारी embroidery and basmati rice. ये दोनों हमारे पास हैं, and neither of which is however unique to the state alone, लेकिन ये और जगह पे भी आपको मिलते हैं. And other Indian products with GI tag include दार्जिलिंग टी, कुल्लू शाल, गोवा फैनी, त्रिपुटी लड्डू, असम जो है आपके गमोसास, तो और भी बहुत सारी जीआई टैग्स वाली हैं. एंड राकेश गुप्त भंडारी, स्टेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो जो है बात कर रहे हैं अभी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, वेयर शी सेड दैट जीआई टैग ऑफ अमृतसरी कुलचा विल एनहांस द सिटीज culinary legacy and unlock new opportunities. ठीक है, तो बस ये बात आपने याद में रखनी है. हिस्ट्री एंड ओरिजिन देख लेते हैं. टेक्निक ऑफ कुकिंग इन अ क्ले ओवरगोज जो है बैक इन टाइम एंड इज थॉट टू हैव इवॉल्व्ड इन वेरियस वेज इन रिस्पॉन्स टू वाइड रेंज ऑफ इन्फ्लुएंसेस. तो इसमें हमारे ऊपर जो इन्फ्लुएंसेस हैं ये इनफैक्ट कालीबंगा इंडस वैली के टाइम तक से हैं, 2500 BC, एंड द कनेक्शन बिटवीन स्पेसिफिक कुलचास एंड अमृतसर कैन बी ट्रेस बैक टू एटलीस्ट 200 years ago. एंड जो आपके इसमें जो फ्लैट ब्रेड है उसको हम यूज करते हैं, एंड जो है इज अंडरस्टूड टू हैव स्टार्टेड आउट
एज अ लोकल अडेप्टेशन ऑफ द नान प्रिपेयर्ड इन तंदूर। तो उसी का ही तरह से ये डिफरेंट फॉर्म है। सम अकाउंट्स suggest that French culinary techniques influence the cooks who served British officers in colonial India, maybe French से भी influence हुए, and others suggest that kulcha may have been influenced by techniques of your खमीरी रोटी। खमीरी रोटी का लिंक है इसके साथ, तो इसमें इसकी अपनी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो इस बेसिस पे जो है वो आपका हो सकता है कि इसको जीआई टैग मिल जाए। बेटा हमारी जो भी पड़ोसी कंट्रीज है, इनफैक्ट नेपाल, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो इन सब के अंदर आपको पता ही है बहुत ज्यादा अनरेस्ट चल रहा है यूथ का, तो उसी को लेके ये आपकी न्यूज है। श्रीलंका 2022, Bangladesh 24, Indonesia 2025, now Nepal a month later. A past few years have been littered with youth-led uprising in Asian countries coming at a time when the headline growth number have not resulted in better lives of those entering in labor force. तो आपके पास यंग पॉपुलेशन तो है बट उनको देने के लिए जॉब्स नहीं है। एट द सेम टाइम द रूलिंग एलीट एंड बिजनेस क्लास सीम टू हैव प्रॉस्पर्ड। सो ओवर द लास्ट वीक चिल्ड्रन ऑफ नेपाल जो है पॉलिटिकल क्लास हैव कम अंडर हेवी फायर फॉर डिस्प्लेइंग द लग्जरीज लाइफस्टाइल, और उसकी वजह से ये सब हुआ, ठीक है। और इसको लेके नाउ इफ पॉलिटिक्स इज अबाउट ऑप्टिक्स एंड लीडर्स ऑफ दीज कंट्रीज हैव नॉट क्वाइट हेल्ड देमसेल्व्स। अर्लियर दिस वीक Indonesia's president Prabowo Subianto fired the global respected Shri Mulaini Indrawati as a finance minister amid some of the worst public unrest in year following the revolution। तो इंडोनेशिया में भी अभी जो है इस तरह की घटना हमें नजर आई, जब वहां पे उनकी जो मिनिस्टर है उनको एक तरह से रिजाइन करने के लिए कहा गया, हटाया गया, तब भी पब्लिक अनरेस्ट आपको मिला। मतलब कहीं ना कहीं लोग बाहर निकल के आ रहे हैं करप्शन के अगेंस्ट, और इसके पीछे मेन कारण जो है वो डेफिनेटली आपकी अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी है, ठीक है। तो इसको लेके ही आपकी ये न्यूज है। नाउ with the demographic dividend आपका चल रहा है। Now countries with a young population bank on the youth to propel economic growth higher, लेकिन this gain called the demographic dividend comes from change in the age structure of the country। Definitely सब कुछ फायदा इनको हो रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड से, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे जो है कंट्रीज पॉपुलेशन विच लीड टू द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन बिकमिंग इंक्रीजिंगली लार्जर देन दोज हु डोंट वर्क, और इसका लेकिन बहुत अच्छे से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। एज यंग एडल्ट्स फिनिश देयर एजुकेशन दे एक्सपेक्ट टू एंटर देयर लेबर फोर्स, और उनको लेबर फोर्स के अंदर एंट्री चाहिए एंड बूस्ट द टैलेंट अवेलेबल टू डोमेस्टिक फर्म, एंड इंक्रीजिंग इन सप्लाई इन टैलेंट कैन जो है इंश्योर वेजेस एंड दे डोंट राइज मच हेल्पिंग रेज प्रॉफिट। तो उनकी वेजेस तो बढ़ा नहीं रहे हैं, एंड दिस वुड देन सपोर्ट अ क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स। नाउ दिस सीमिंगली हैज नॉट हैपेंड, लेकिन जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रही, ये मेन कंसर्न है इनका। एंड ऑल्दो देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट लार्जली सस्टेनेबल ग्रोथ, आपकी कंट्री में तो ग्रोथ हो रही है लेकिन पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है, ये आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी कहना है, और उसी के रेफरेंस से ही ये पूरा आर्टिकल जो है वो लिखा गया है। तो दैट मींस आपका अपकमिंग टॉपिक है ये एसेज का और मेंस के क्वेश्चंस का, राइट। इंपॉर्टेंट न्यूज बेटा, अगेन ज्योग्राफिकली जब कभी भी आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग प्लेस मिलती है तो उस पर क्वेश्चन बनता है। नाउ फिलिपिन ऑन थर्सडे रिएक्टेड स्ट्रांगली टू चाइनाज प्लान टू एस्टैब्लिश अ नेचर रिजर्व इन द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी को लेके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उसके सराउंडिंग कंट्रीज भी आप ध्यान में रखो। एट द डिस्प्यूटेड एक आपका स्क्रैमबोरोक शोल है, इस एरिया में अभी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई है। Named after British ship grounded on the atoll nearly 3 centuries ago, it is one of Asia's most contested maritime feature and a flashpoint for diplomats flare-up over sovereignty and fishing right. इसको लेके ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है कि किस कंट्री किसके ऊपर फिशिंग राइट है। इट इज नेम्ड हंगेरियन आइलैंड बाय बीजिंग, while Manila calls it as Pantang Shoal or Bajo de Manzalik. Now located 200 km off the coast of Philippines and inside its exclusive economic zone. ये जो आपकी exclusive economic zone है फिलीपींस की है जिसके अंदर पड़ता है, and the shoal is coveted for its bountiful fish stock है, इसमें stunning turquoise lagoon है, provide safe havens for vessels है, so its position is strategic for Beijing, और इसी वजह से बीजिंग के लिए भी important है। Now sitting in the middle of the South China Sea and near shipping lanes carrying more than 3 trillion of annual commerce. Now और ये सारे geographical regions बेटा कि South China Sea and the countries जो है
एसोसिएटेड विद दिस एरिया, चाइना की पोजीशनिंग, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इन द पीसीएस रिवीजन क्लासेस। बिकॉज अभी थोड़ा सा हटके एकदम से मैं नहीं जाना चाहती इन, क्योंकि इस वीडियोस को हम बहुत लंबा भी नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड आई हैव टू कवर मैक्सिमम न्यूज ऑफ योर न्यूज़पेपर्स, तो उसमें किसी में कंप्रोमाइज ना हो, तो इस वजह से ये जो मैपिंग वाला काम है वो मैं आपकी पीसीएस रिवीजन की क्लासेस में करने वाली हूँ। तो चाइना हैज अप्रूव्ड दिस द क्रिएशन ऑफ अ नेशनल नेचर रिजर्व, ये बना रहे हैं स्क्रैम्बो शोलमेट क्लेज, इट विल प्रिजर्व जो है आपकी 3524 हेक्टेयर कोरल रीफ इकोसिस्टम। और ये चाइना बोला कि मैं तो प्रिजर्वेशन के लिए ऐसा कर रहा हूँ। एंड इट वुड कवर एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द ट्रायंगल शेप अटॉल विच with close proximity. The announcement angered इससे फिलीपींस को इशू हुआ, which for years has accused China of activity that damage coral. In fact, उनका कहना है कि फिलीपींस का कहना है कि चाइना की एक्टिविटी की वजह से मैरीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, इंक्लूडिंग काम हार्वेस्टिंग, एंड इट इज एक्सप्लोरिंग ए पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। तो इस वजह से ये आपकी बोन ऑफ कंटेंशन आगे चल के होने वाली है। Who does it belong to? Philippines and China lay claim, both दोनों ही करते हैं। China seized the shore in 2012 and stand off with Philippines and has since deployed coastal guard, तब से चाइना ने अपने coastal guard भी बिठाए हैं वहां पे। Where Manila claims that have travel जो है trawlers at the shoal and वो Chinese maritime militias को खराब कर रही है। Now what is the risk to a conflict? Recent years diplomatic row have ensued for multiple incidences involving what Philippines considered dangerously close maneuver by China coastal guard. इस वजह से ये दोनों कंट्रीज जो हैं अब बहुत ज्यादा आपस में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है वो ट्राइबल्स को लेके है, जो कि हमेशा आपको पता है इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट वीक आदिवासी फ्रॉम हो ट्राइब स्टेज द प्रोटेस्ट इन झारखंड West Singhbhum district against Deputy Commissioner, accusing him of interfering with their traditional self-governance system by removing village head known as Mundas. तो ये छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन कोई भी ट्राइब अगर इससे न्यूज में आती है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। While DC has since clarified that the protest was triggered by unfounded rumor mongering, और ये आपका क्वेश्चन एथिक्स का बन सकता है, यहाँ से आपको केस स्टडी पूछ सकते हैं, ठीक है। And the system for centuries before the arrival of British, Ho tribe had tradition, decentralized system of government which revolved around the social and political responsibilities and of their various stakeholders. And each village had hereditary appointed Munda who was responsible for resolving socio-political disputes of the village, and the monkey-headed Pid, that is generally comprising 8 to 15 village इनको बोलते हैं, handled disputes that could not be resolved by Munda. मुंडा से आगे फिर जो है एक और हेड होता है जिसको ये monkey बोलते हैं. This was a purely internal self-governing mechanism with no sovereign authority outside, and that was collecting taxes. Now इसको लेके जो है and then came the British East India Company, oppressive taxes आए. The aftermath of Battle of Buxar, the company signed Treaty of Allahabad with Mughal and Shah Alam II 1765 में, and which granted it दीवानी rights. और उसके बाद 1793 में कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट लेके आए which allowed जो है land deeds to जमींदार्स and fix the revenue. तो ये सब कुछ हुआ उस टाइम पे, and the demands were very high, putting immense pressure on जमींदार्स to collect revenue. Now कोल्हन जमींदार began seizing whole land. तो उस टाइम पे जब होज की लैंड को उनकी कोशिश की कि उसको हथियाएं and imposing towering revenue, brewing discontent among tribes led to number of revolts. तो इस वजह से ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ऑलरेडी, हमारे पास बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए 19th century including Ho 1821 से and Cole. Now after repeated failures to subdue the Ho people through brute force, तो ब्रिटिश जो है फिर उन्होंने अपने टैक्टिक्स जो है उन्होंने चेंज किया ब्रिटिशर्स ने, बिकॉज इन ट्राइब्स के साथ लड़ना आसान नहीं है. देन विल्किंसन रूल आया. Captain Thomas Wilkinson was appointed as a political agent of Kolhan government state administrative unit जो है created 1837 to control Ho dominant region. अच्छा historical इसमें आपको information मिल रही है. Now Wilkinson have already spent time in the region, realized that rather than fighting local leader system, उनको co-opt करो. So in 1833 he drafted a set of 31 rules, so called, इसको हम बोलते हैं Wilkinson rules, and meant to be the guiding principle for Ho community leader. This codified the power of Mundas and monkeys and effectively जो है turned community basically into leaders to the British as a agent. Now rules enable the partial integration of Dikus or outsiders. Outsiders को क्या बोलते हैं? Dikus with the rest of the administration setup without much जो है pushback. One significant outcome was the influx of Dikus, whose population increases by almost 9 times in 30 years. 30 सालों में
9 गुना बाहर वाले लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई। देन मनीष आपकी सुनील रिसर्चर है फ्रॉम हो कम्युनिटी हु इज करंटली एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस इन, उन्होंने ये सारी बातें जो है ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बताई। Another changes जो है Suri noted was the introduction of concept of private property, right? The community which once lived peacefully was now designated as riots because तब obviously Britishers ने अपने सिस्टम के अंदर तो उनको लिया ही लिया, right? तो riots आ गए of the state and this led to issuance of pattas and fostering a new sense of individual property. तो उन्होंने introduce कराई concept of individual property to whole tribe. Now system continued, ये Wilkinson चलता रहा, ये still applicable है. It was only in 2000 that Moraho versus State of Bihar in Patna High Court that the judges held that the rule was simply old custom not formal law. किसको तुम customs ही मानते, law नहीं मानते. That said the bench allowed the rules to continue since no alternative existed. So in 2021 झारखंड गवर्नमेंट tested a new system, एक नया सिस्टम जो है वो झारखंड गवर्नमेंट ने लाने की कोशिश की and called न्याय मंच, but the draft law was never passed. Now over time these rules have often appeared outdated and clashed with the realities of the modern democratic जो है आपकी nation state. Now Chandan Kumar DC of West Singhbhum traced the current conflict to series of complaints made by non-tribal villages to district administration. Now one complaint made in June was regarding Munda denying the livestock rearing जो है Gop community from engaging in livelihood beyond their traditional occupation. और इसमें बाकी जैसे कि मुंडास हैं was regarding मुंडा जिनको डिनाई किया गया कि वो लाइफ स्टॉक रीडिंग नहीं कर सकते हैं. In another incident, villager complained about Munda's prolonged absence from the village, which prevented them from receiving official documentation. तो उनको जो है वो अपने गांव में भी एंटर नहीं होने देते. तो ये इस तरह की जो है वो कंप्लेंट्स आई. And DC took cognizance of these complaints, issued 9-point directives. So call for reform while many of the Ho communities are fiercely protective their autonomy and tradition. Others, especially younger members, have called, लेकिन young बंदे जो हैं वो चाहते हैं कि इसमें reform हो. And the hereditary system is problematic as many who inherit the role are not formally educated because जो लोग through inheritance ही चले आ रहे हैं as a head तो educated भी नहीं है, जिससे कि documentation based administration करना मुश्किल है. Shankar Sidhu, treasurer of Adivasi Ho Yuva Mahasabha Jharkhand unit said that while the traditional system should be preserved होना चाहिए, लेकिन it needs to be reformed to align with 21st century democracy. Right? So definitely आपके लिए important न्यूज है. इस पे जितने फैक्ट्स आए हैं उसको बहुत अच्छे से लर्न करो. हो ट्राइब कौन से एरिया से थी, कब कब रिवोल्ट हुए, कौन से आपके विल्किंसन रूल है, क्यों है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये सारे सब पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करो. हिस्ट्री को लेके ये न्यूज आर्टिकल है बिकॉज कोई भी चीज अगर न्यूज में है तो चाहे वो हिस्ट्री ही क्यों ना हो तो उसको पढ़ना चाहिए और उसको लेके फिर से हिस्ट्री के आप नोट्स में जाओ, उसको और डिटेल में कवर करो बिकॉज उस पर क्वेश्चन आते हैं. नाउ 77 years ago, September 13 जो है ये दिन है जब इंडियन मिलिट्री लॉन्च ऑपरेशन पोलो. किसके खिलाफ था? टू ब्रिंग निजाम ऑफ हैदराबाद हु वाज लाइक रेजोल्यूट ऑन नॉट ज्वाइनिंग इंडिया. तो ऑपरेशन पोलो पे क्वेश्चन आपको आ सकता है. Now Hyderabad's ambition of independence, if realized, would cut India horizontally into two because निजाम नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा बने. Now India could live if its Muslim limb in the northwest and northeast were amputated, but could it live without its midriff? तो इनका यही प्लान था निजाम का कि बीच में से काट देंगे तो कैसे जिएगा इंडिया. और ये सारा रेफरेंस हमें मिलता है रामचंद्र गुहा की बुक इंडिया आफ्टर गांधी 2007 में से. सरदार वल्लभ भाई पटेल was clear that independent Hyderabad would constitute a cancer in the belly of India. ये मेंस के आपके क्वेश्चंस यहाँ से निकलेंगे. ठीक है. और वल्लभ भाई पटेल भी ये कह रहे थे कि अगर ये इंडिपेंडेंट होता है तो हमारे लिए कैंसर की तरह काम करेगा. Now at the time of independence, Hyderabad was among the largest of India's 500 odd princely states. Very important line. ये सबसे लार्जेस्ट था जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें से. And sprawling over more than 2 lakh square kilometer and inhabited by some 16 million people, जिसके अंदर के तीनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स आपके आते हैं तेलुगु, कन्नड़ एंड मराठी. मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन वाज हिंदू बट रूलर जो है हेरिडिटरी निजाम वाज मुस्लिम. सो इन 1947 मीर उस्मान अली खान असफ झा that is 7 had been the Nizam for 36 years and 7th ruler of Asaf Jahi dynasty tha, was one of the richest men in the world tha us time pe, among the most important figures in the Muslim world. His ancestors has created a state that was seen by many जो है आपकी rivaling
Constantinople as a repository of Islamic culture, learning and imagination of जो है आपकी some of the Muslim elites. Now निज़ाम had contributed generously to the British war और बहुत सारा पैसा अंग्रेजों को भी निज़ाम ने जो है वो दिया था. And during World War I, in recognition in which the colonial rulers जो है bestowed on him the title of His Exalted Highness. Naturally, the Nizam believed himself to be the higher than other, so Indian princes, and he refused to join the Chamber of Princes that was established in 1920 by a proclamation of King Emperor George V. तो उस टाइम पे भी Chamber of Princes को इसने जो है वो ज्वाइन उन्होंने नहीं किया था. At the time for Britishers to leave came closer, Nizam was determined to hold on to both its personal wealth कि मैं अपनी wealth किसी को नहीं दूंगा and his independence also कि मैं independent ही रहना पसंद करूंगा. With direct relation between state and the crown. Now, when Lord Mountbatten suggested that Nizam should be a part of Constituent Assembly, Sir Walter Monckton, the Nizam lawyer, informed the Viceroy that if India pressed too hard, Hyderabad state might seriously consider the alternative joining Pakistan. कि अगर आप हमें ज्यादा परेशान करोगे, हम आपकी असेंबली का हिस्सा नहीं बनना चाहते और अगर ज्यादा बोलोगे तो हम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे. Revolt and Razakar brutality. Now, as he went about the integration of princely states into India, Sardar Patel moved patiently with Hyderabad. पहले बिल्कुल भी शांति से काम लिया पटेल ने. In November 1947, a standstill agreement was signed in which it was agreed that the ties between the two sides would continue as they were under Britishers. तो हमने पहले एक standstill agreement जो वो साइन किया कि कोई जल्दी नहीं है आपको जो है वो इंडिया के साथ मिलने की. Meanwhile, a revolt against exploitative agricultural system, लेकिन वहां पे एक बहुत ही बुरा agricultural system जो है वो follow किया जाता था. Established by Nizam was steadily gaining steam in Hyderabad, and as the decade of 1940s began, तब आंध्र जना संघम ये बना, which had started out as an agitation by Telugu speakers, had grown into a large people movement called Andhra Mahasabha, in which the communists had started to exert influence. Now together, the AMS and CPI mobilized a strong peasant movement started against Nizam, which soon found considerable support among poor tenants and small landholders. Now leaders of the agitation along with the communists pushed the Hyderabad integration with India. उन्होंने जोर डाला कि आप इंडिया में भी जो है वो हमें मिलाओ, and they received backing from Hyderabad State Congress also. Now on the Nizam side rallied the Islamic fundamentalist Ittihad ul Muslimin, which under the leadership of Qasim Razvi sought to safeguard the position. तो के Qasim Razvi की जो है वो हेडशिप के अंडर द पोजीशन ऑफ मुस्लिम्स इन एडमिनिस्ट्रेशन की मुस्लिम की ही जो है वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए यहाँ पे. द इत्तेहाद अनलेश्ड इट्स पार्लियामेंट्री फोर्स इन सपोर्ट ऑफ निजाम. तो ये निजाम की तरफ चले गए, ठीक है. एंड नोन एज, इन्हीं को बोलते हैं, इसके मेंबर्स को हम बोलते हैं रजाकार्स, ठीक है. एंड दे मार्च्ड ऑन द स्ट्रीट्स एंड ब्रांडिशिंग स्वॉर्ड्स एंड गन्स टू इंटिमिडेट द पब्लिक. और उन्होंने लोगों को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू किया. In the rural areas, Razakar units जो है went about brutally suppressing the movement against Nizam, raiding villages, killing anyone who came across as a potential agitator. तो इसी वजह से फिर उनके खिलाफ हमें मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा. June 1948, Patel wrote to Nehru, I feel very strongly that a stage has come when we should tell them quite frankly that nothing short of unqualified acceptance of accession जो है and of introduction of undiluted responsible government would be acceptable. So इसके साथ निजाम जो है unbending the government was left with no choice but to use force. इस वजह से फोर्स लगानी पड़ी और सितंबर 13, 1948 को ऑपरेशन पोलो जो है वो स्टार्ट हुआ. एंड इंडियन आर्मी कंटिंजेंट जो है अंडर द कमांड ऑफ जनरल, इनका नाम भी आप याद रखोगे, दैट इज जयंतो नाथ चौधरी, JN चौधरी, कंप्राइजिंग 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड, 1 जो है आपकी आर्मड ब्रिगेड एंड स्मॉलर स्ट्राइक फोर्सेस. तो ये फोर्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे ये ऑपरेशन किया गया. आर्मी वाज सप्लीमेंटेड बाय आर्म्ड पुलिसमैन फ्रॉम वेरियस प्रोविंसेस एंड स्टेट्स एंड इंडियन यूनियन एंड इंडियन एयरफोर्स जो है वो भी साथ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया. सो इंडियन आर्मी इजीली ओवरपावर्ड निजाम्स फोर्सेस एंड रज़ाकार्स एंड वाज जो है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद सिटी सितंबर 17 तक. सो निजाम ने सरेंडर किया, एग्रीड टू accede to इंडियन यूनियन एंड दैट नाइट ही मेड स्पीच ऑन रेडियो अनाउंसिंग ए बैन ऑन रज़ाकार. रज़ाकार को खत्म किया, एडवाइजिंग हिज सब्जेक्ट्स टू लिव इन पीस एंड हार्मनी. सो एम्बिशियस जो आपके निजाम रेजिस्टेंस हैज क्रम्बल्ड इन जस्ट 4 days, 4 दिन तक चला ये. एंड ही रिमेन्ड द टाइटलर हेड ऑफ हैदराबाद until December 1949 and under a military administration led by General Chaudhary. Thereafter the civilian government जो है वो अपॉइंट की गई 1952 के अंदर. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ये सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स.
सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक किया करो, फीडबैक दिया करो और शेयर भी किया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।